बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ मैं उस साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूवर्स, आज ज़रा थोड़ा सा सियासत से हटकर बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी बात मुमताज़ जो सनतकार हैं और बड़े करीबी हुक्मरानों के समझे जाते हैं, मियाँ मंशा, उन्होंने गुज़श्ता दिनों लाहौर चैम्बर में एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बड़ा इंकशाफ किया। तो उसकी हम थोड़ा सा हकीकत में जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, जिसको हम ट्रैक 2 कहते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत ये मुज़ाकरात जारी हैं। इसके कई दौर जो हैं वो दुबई में हुए हैं, कई जो हैं वो कतर में भी हुए हैं, कुछ मुलाकातें खुफिया लाहौर, कराची, दिल्ली और मकामात पर भी हो चुकी हैं। मकसद उनका ये कहने का था कि इन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम किया जाए, और जो तिजारती और सनती और सरमायाकारी के रवाबत हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ा इंकशाफ और एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का उन चंद लोगों में जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं उसमें उनका शुमार होता है, उनकी जानिब से इंकशाफ करना। और इसके ऊपर फिर बिल्कुल हुकूमत खामोश है, फारनाफिस खामोश है, हमारी कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ खामोश हैं। किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। मतलब इसका ये है कि कुछ ना कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो चल रहा है। वैसे तो आज DGISPR मेजर जनरल जो बाबर इफ्तिखार हैं, उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ़ की अच्छी खासी क्लास ली है, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ़ ने कहा था कि हम ताकतवर थे तो हमने अपनी ताकत के ज़ोर पर ये सीज़ फायर कराया हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे। जिस पर अच्छा जवाब दिया DGISPR। उन्होंने कहा जी, कोई ताकत और मजबूती के जोम में न रहे, कोई अपने क़ुव्वत के जोम में न रहे, ये इस वजह से सीज़ फायर है कि दोनों मुल्कों के दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ की जो इंसानी आबादी है वो बड़ी मुतासर हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए इस जंगी हालात से तो ये किया गया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारी कमज़ोरी है और आपकी ये ताकत है। तो वो जवाब तो उन्होंने दे दिया। लेकिन मियाँ मंशा जो बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो फेंकने वाली बात नहीं है। मतलब इसका ये है कि ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, मकसद इसका यही है कि उसमें तो सबसे बड़ी जो बात है वो यही पाकिस्तान कर रहा है कि भारत सबसे पहले जो 5 अगस्त का मकबूजा कश्मीर का इक़दाम था उसको वापस ले, तो तभी फिर बातचीत हो सकती है। क्या भारत वो इक़दाम वापस लेगा, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने एक और बड़ी बात की है कि जिस तरह की बातचीत हो रही है, अगर इसमें डेवलपमेंट हो जाती है तो उन्होंने कहा कि अगले महीने नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। वो तो अगर वो इस तरह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और हुकूमत इसकी जो है वो तरदीद नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है ना, इसमें साबक सफारतकार, साबक फौजी जर्नल या इसी तरह के सनतकार दोनों मुल्कों के आपस में वही उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की डिप्लोमेसी होती रही है माजी में भी। नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ दौर में बड़ा तारक अजीज़ जो कौमी सलामती के मुशीर थे वो बातचीत करते रहे, तो वो वहाँ पे बाकायदा बातचीत हुई थी मुशर्रफ दौर में। लेकिन जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौरों में बातचीत होती रही, उसको तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इतनी हासिल नहीं थी। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, तो वो कौन सा ब्रेक थ्रू है जिसके ऊपर बहुत से इसके इम्कानात हैं कि तजारत के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से जो बातें सामने आ जाएं, तो उसके ऊपर फिर है कि ऐसी फ़ज़ा बन सकती है। और ब्रेक थ्रू यही हो सकता है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुज़ालिम डाल रहा है उनको बंद करे, उसकी जो असली हैसियत है वो वापस करे। उसके बाद इस तरह हो सकती है। बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए तो ज़ाहिर दोनों ममालिक की बिज़नेस कम्यूनिटी चाहती है कि ताल्लुकात बेहतर हों, पाबंदियाँ ख़त्म हों। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी हालिया एक काम शुरू हुआ है, इसको भी उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में
بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں تخریب کاری میں ملوث ہے، نہ صرف کالعدم علیحدگی پسند تنظیموں کی سپورٹ کر رہا ہے بلکہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور وہ پاکستان پر دباؤ ڈلوا کر بارڈر کھلوانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ کہتا ہے اگر کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی کارروائیاں ہوں گی۔ تو اس قسم کی جو کوششیں ہیں وہ اگر ٹریک ٹو ڈپلومیسی واقعی ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ ساری باتیں بھارت کے ساتھ اٹھائیں کہ ایک طرف آپ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت نارمل حالات چاہتے ہیں۔ نارمل حالات ایسے میں کیسے ممکن ہوں گے؟ تو میاں منشا صاحب، اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی اور لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت اس کے اوپر ابھی تک خاموش ہے اور حکومت کا رد عمل نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا بہت وہ ضروری ہے، اور جو تاجر برادری ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہوتے ہیں تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو دونوں ملکوں کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا، تاجر برادری کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کشمیر کا کیا بنے گا، ورکنگ باؤنڈری پہ جو سیز فائر ہے کب تک رہے گا، اور بھارت جو پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے کیا وہ بند کر دے گا۔ نریندر مودی اگر پاکستان آتے ہیں تو کیا سارک سربراہ کانفرنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اسی وجہ سے رکی کہ بھارت نے انکار کیا ہوا ہے۔ تو یہی ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کہے جی میں پاکستان آ رہا ہوں، سارک سربراہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔